वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिनोमियल 9th क्लास पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड सम क्वेश्चंस। पार्ट 1 I divided in two parts. In this part, introduction of polynomials, finding the values of polynomials for the given value of the variable, finding the zeros of polynomial, identifying polynomial. So here already I wrote the definition. An algebraic expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus an x power n is called a polynomial where a0, a1, a2, a3 and so on an are real numbers and n is a non-negative integer. So these are the non-negative integers. 0 is the integer which has no sign, neither negative nor positive. 1, 2, 3, 4 and so on. इसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहला काम क्या करो, वेरिएबल मस्ट बी न्यूमरेटर। वेरिएबल का न्यूमरेटर में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप ये रूल बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो एग्जांपल है, जैसे नीचे एक्स स्क्वायर है, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पावर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर कहीं स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है तो उसके मतलब होता है एक्स पावर हाफ, और क्यूब रूट के मतलब होता है एक्स पावर 1/3। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर, वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले जाना। उसके बाद सेकंड चीज आप क्या देखोगे, पावर देखोगे। फर्स्ट यू टेक द वेरिएबल इन न्यूमरेटर। सबसे पहले वेरिएबल को न्यूमरेटर में ले जाओ और फिर उस वेरिएबल पे पावर देखो। तो वेरिएबल या तो x होगा या y होगा या z होगा, क्योंकि आपके पोर्शन में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। फिर आप पावर देख लोगे। अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो आप उसको बोल दोगे ये पॉलिनोमियल है। उसमें से फिर हमने एग्जाम्पल दिया है कि ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या करो, देखो ये डिनोमिनेटर में है, हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3, यहाँ पावर नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 7। तो देखो यहाँ पावर इंटीजर है, यहाँ भी पावर इंटीजर है, यहाँ 1 है ये भी इंटीजर है, और 7x के मतलब हुआ 7 के मतलब हुआ 7 into x पावर 0। तो 0, 1, 2, 3, see here positive, these are non-negative integer। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये इसको देखो करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर नहीं है, इसके मतलब पावर 1 होगा, तो ये ऊपर जब जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल दिया है। देखो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पावर 1। यहाँ पे जो पावर है उसको हमें लिखना होगा कि ये पावर कैसा है। तो इस पे जो पावर है आपका, यहाँ पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर रूट है, ये पावर हाफ हो गया, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये पूरा डिटेल में हमने आपको बता दिया। Now classification of polynomials with respect to degree। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है तो वो जीरो पॉलिनोमियल है, और दैट इज नथिंग, इट इज जीरो नंबर। तो बहुत सारे नंबर है, जीरो एक नंबर है, तो उसको बोला गया जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। तो जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो, तो px इक्वल टू 0। अब आप इसको, इसकी डिग्री, क्योंकि यहाँ x क्या लिखोगे, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया 0 इक्वल टू, किसी ने लिख दिया 0 इक्वल टू 0x, तो पावर 1 हो गया। कोई बच्चा लिख सकता है x स्क्वायर, कोई बच्चा लिख सकता है x क्यूब। तो देखो यहाँ किसको डिग्री बोलोगे, क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज डिसाइडेड दैट जीरो पॉलिनोमियल its degree is not defined। और इसके पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस होते हैं
नो जीरो, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। दूसरा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री जीरो होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जैसे ये 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 into x पावर 0, वैल्यू विल बी एज इट इज, तो इसकी डिग्री 0 हो गई, इसके भी कोई जीरो नहीं होता है। फिर दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री 1 होती है। देखो यहाँ x पावर 1 है, ये इसका जनरल फॉर्म है और इसके एक 1 0 हो सकते हैं, 1 0 होगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ये जनरल फॉर्म है, इसके 2 जीरोस होते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका ये जनरल फॉर्म है, इसके 3 जीरोस होते हैं। और कोई ये जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो। जैसे एग्जांपल लिख दूं, px = x² + 2, यहाँ x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये जीरो हो ही नहीं सकता। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू ले लो कि वो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे दूसरा मैं ले लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, x + 3 ले लिया। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू -3 ले लो तो देखो -3 + 3 ये जीरो हो गया। तो दिस -3 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जीरो के मतलब ये होता है कि आप x की कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो x के प्लेस पे और पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में देखो ये हो गया। यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू ले लो, अगर -1 लेते हो तो -1² भी प्लस हो जाएगा, -2 लेते हो तो उसका भी प्लस हो जाएगा। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हो, बस इसीलिए मैंने लिखा है पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया पॉलिनोमियल का, उसके जीरोस हो गए, उसके डिग्री हो गए। इस ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? सो नाउ सी another type of question, maybe they will give you a polynomial and they will tell you find p0, p1 and p2। तो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, 4 बिट, मैं 1 बिट या 2 बिट बता देता हूँ, बाकी आप होमवर्क करेंगे हर बिट। जैसे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट बिट। अब पहला हम लिखेंगे x = 0, तो हमें मिलेगा p0। यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिख दूंगा, simplify तो it is 0, this will be 0 and +5, तो ये 5 आ गया। फिर हम x की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो p1 तो 3 1² -7 1 +5, तो 3 1² is 1, 7 1 का 7 +5, तो 3 -7 +5, these are positive, so 5 + 3 is 8 - 7, answer is 1। Now the last one is p2. So in the same polynomial here 3, in the place of x write 2² -7 and 2 +5, simplify 3, 2² is 4, 7 to the 14 +5, it is 12 - 14 +5, they are positive, so 12 + 5 is 17 - 14, answer is 3। So I hope the remaining bits you can do in your home. Now another question from this chapter, find the zero of the following polynomials. So there are 4 bits. So I will tell you C and B. Here is plus, here is minus because of that reason. So C, I am doing C here. Polynomial is px = 3x + 5। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दो। तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया, देखो पॉलिनोमियल = 0। अब यहाँ x की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू रखो और कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज करके x निकाल लो। तो पहले ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और फिर 3 जाएगा तो -5/3, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, 4 -5/3 is a
जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। डी बिट भी वैसे ही करना है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके पूरे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ भी वही काम, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो गिवन है वो रखो, ट्रांसपोज करके x निकाल लो, बहुत आसान है। तो 7x ये 1 इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो x इक्वल टू 1/7। So therefore 1/7 is a zero of the given polynomial. px के मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x और कुछ नहीं है, px के मतलब होता है पॉलिनोमियल